क्या आप करोड़पति बनने का सपना देखते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर लोग कैसे आखिर में अमीर बन पाते हैं? क्या आप अपने फाइनेंस को लेकर परेशान हैं? अगर इन सारे सवालों के जवाब हाँ हैं तो ये बुक आपके लिए है। सीक्रेट नंबर 1, रिच पीपल बिलीव आई क्रिएट माई लाइफ, पुअर पीपल बिलीव लाइफ हैपेंस टू मी। क्या आपने पैसे के बारे में अपनी सोच पर कभी विचार किया है? क्या आपको अपने बचपन की कोई याद या कोई घटना याद है जिसने आपकी सोच को ऐसा बनाया है? आपके पेरेंट्स आपके अमीर होने के बारे में क्या सोचते हैं? चलिए 1 नंबर से शुरू करें। अमीर लोग सब काम अपने हाथों में ले लेते हैं और गरीब सोचता है कि उनकी तकदीर उनके लिए काम करेगी। आप आसमान से पैसे बरसने का इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। अमीर बनने का तरीका जो सच है वो है कुछ ऐसा करना जिससे पैसे बनते हो, और उसे पाना याद रखिए, जो लोग कुछ नहीं करते वो कुछ नहीं पाते। अगर आप अपने पैसों को कंट्रोल नहीं कर सकते और दूसरी चीजों को खुद पर कंट्रोल करने देते हैं तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। आपको ये यकीन करना होगा कि आप खुद ही अपनी तकदीर बना सकते हैं। जरा सोचिए उन करोड़ों लोगों के बारे में जो सालों से इंतजार करते हैं कि कोई करिश्मा हो जाए, जबकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना बिजनेस खुद बनाते हैं या फिर पैसे कमाने का दूसरा जरिया ढूंढते हैं। मेहनत करने वाले लोग अमीर बन जाते हैं, जबकि अंधविश्वासी लोग इंतजार ही करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आप शुरुआत करते हैं और बहुत सारे चैलेंज आते हैं और आप हार मानकर बैठ जाते हैं। इसका कारण भी कोई पुरानी घटना या सोच ही रहती है। कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जो मिलियनेयर माइंड के पीछे का पहला सीक्रेट है। यह है अपनी लाइफ की जिम्मेदारी अपने हाथों में लेना। क्या आपको भविष्यवाणी पढ़ना अच्छा लगता है? कुछ को ऐसा करने में मजा आएगा और कुछ भविष्यवाणी में विश्वास करते हैं। कुछ लोग अपनी भविष्यवाणी को पढ़कर बस हंस देते हैं और फिर अपने काम में लग जाते हैं, जबकि कुछ परेशान हो जाते हैं अगर उसमें लिखा हो आज का लक खराब है, या फिर आपका सारा साल का लक खराब है, या पैसे की कमी है, या दुख का समाचार आएगा। ऐसे लोग कुछ नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर भविष्यवाणी ही कह रही है कि सब कुछ बुरा होने वाला है तो वह कर ही क्या सकते हैं। वो लोग जो सिर्फ मजे लेने के लिए ही भविष्यवाणी पढ़ते हैं वे अपनी कोशिशों से अमीर बनने की हैसियत रखते हैं, जबकि नेगेटिव भविष्यवाणी के कारण जो लोग कुछ नहीं करते वे गरीब ही रह जाते हैं, क्योंकि वे अपनी जिंदगी को किस्मत के हाथों छोड़ देते हैं। यहाँ एक दूसरा एग्जाम्पल है। कुछ लोगों पर लॉटरी का जुनून सवार होता है और कुछ लॉटरी कभी कभार ही खरीदते हैं। कुछ लोग अपनी आधी से ज्यादा कमाई को खर्च कर देते हैं, ये सोचकर कि एक कागज के लॉटरी को खरोचने पर उनको खजाना मिल जाएगा। और वही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ मजे के लिए लॉटरी खरीदते हैं ताकि उनको कुछ पैसे मिल जाए। आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन अमीर बन सकता है? जाहिर सी बात है कि वे ही लोग अमीर बन सकते हैं जो अपनी सारी कमाई को लॉटरी पर खर्च नहीं करते। वे अपने पैसों को बिजनेस जैसे जरूरी काम में ही लगाते हैं, ये सोचने के बजाय कि एक दिन वे करोड़ों रुपए जीत लेंगे और उनका सपना पूरा होगा। सीक्रेट नंबर 2, रिच पीपल थिंक बिग, पुअर पीपल थिंक स्मॉल। जितनी बड़ी जरूरत उतना ही बड़ा काम, यही है दूसरा सीक्रेट। अगर आप बड़ी कमाई करना चाहते हैं तो आपको बड़ा सपना देखना चाहिए और बड़े काम करने चाहिए। ध्यान दीजिए कि आपको जो पैसे मिलते हैं वो आपको सिर्फ अपने सामान या सर्विस के लिए नहीं, बल्कि जितने नंबर और अमाउंट आप देते हैं उसके लिए भी होता है। जो लोग वाकई में अमीर है वे अपने क्लाइंट, पार्टनर और कंपनी को अपने बिजनेस से जोड़ते हैं, क्योंकि इसी तरीके से उनका इनकम बढ़ता है। जो लोग कमाई नहीं करते वो अपने सर्कल में ही रहते हैं या फिर उन लोगों के साथ ही रहते हैं जिनके साथ वे कंफर्टेबल हैं। क्या ये कम स्ट्रेस लाता है? शायद हाँ, पर क्या ये ज्यादा सक्सेस देता है? नहीं। बड़ी सोच रखने में सक्सेस का मतलब होता है पैसा, और पैसा तभी आता है जब देने के लिए ज्यादा हो। इमेजिन कीजिए एक होटल का मालिक बनना और एक होटल का नेटवर्क होना। कौन सा बिजनेस आपके लिए प्रॉफिट लाएगा? शायद दोनों, पर कौन सा बिजनेस आपके लिए ज्यादा प्रॉफिट लाएगा? यकीनन होटल का नेटवर्क। आइए थोड़ी बातें करते हैं बिजनेस के जगत की। एग्जांपल के लिए स्पोर्ट्स कोचिंग। कुछ कोच एक दिन में एक आध क्लाइंट के साथ काम करते हैं और कुछ दिन में 10 लोगों को ट्रेनिंग देना पसंद करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो वर्कआउट ग्रुप को ही लीड करते हैं। इनमें से कौन से कोच हैं जो अमीर बनने के ज्यादा करीब है? जाहिर है वो जो सबसे ज्यादा क्लाइंट्स को ट्रेन करते हैं। राइटिंग के लिए भी वही बात लागू होती है। अगर आप दूसरों से ज्यादा क्वालिटी काम देते हैं तो आपको ज्यादा पैसे मिलते हैं। बेर चुनने वाला बिजनेस भी ज्यादा प्रॉफिट देती है अगर वो ज्यादा बेर उगा सकते हैं। कुछ लोग यह विश्वास ही नहीं कर पाते कि वो ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। वे जितना उनके पास है उतने में ही रहते हैं। वो ज्यादा कमाना नहीं चाहते और इसीलिए गरीब ही रह जाते हैं। सीक्रेट नंबर 3, अमीर लोग अपॉर्चुनिटी पर फोकस रखते हैं, गरीब लोग बाधाओं पर फोकस रखते हैं। जिन लोगों की इनकम ज्यादा होती है उनके रिस्क लेने की संभावना भी ज्यादा होती है, जिसके कारण उनको अंत में अच्छे चॉइस मिल सकते हैं। और वे लोग जिनकी इनकम कम होती है, बहुत संभावना है कि वे उसी रिस्क को लेने से इनकार कर दे, क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ बुरा हो जाएगा। अमीर लोगों के दिमाग में हमेशा अपने गोल्स रहते हैं। उन्हें किसी रुकावट से डर नहीं लगता जो उनके गोल के रास्ते में आते हैं, जबकि गरीब लोग काफी बार सोचते हैं उन गलतियों के बारे में या उन मुश्किलों के बारे में जो उनके रास्ते में आ सकते हैं। क्या ये कॉन्फिडेंस की कमी को नहीं दिखाता? हाँ, गरीब लोग अपने बारे में कम कॉन्फिडेंट होते हैं, जबकि अमीर सिक्योर होते हैं क्योंकि उनके ख्यालों में सिर्फ उनका गोल होता है। जो लोग कैलकुलेटेड रिस्क उठाते हैं उन्हें ही बेहतरीन डील्स मिलते हैं और वे ज्यादा कमाते हैं। दूसरी तरफ जो लोग नाकामयाबी के डर से कोई भी रिस्क नहीं लेते अक्सर अच्छे अवसरों को खो देते हैं। ये है कुछ एग्जाम्पल। इमेजिन कीजिए कि आप एक बास्केटबॉल प्लेयर हैं। आप उस पोजीशन पर खड़े हैं जहां से आप अपनी टीम के लिए 3 पॉइंट्स हासिल कर सकते हैं। बस आपको अपना टारगेट देखना है और बॉल फेंकना है। आपके चेहरे से पसीना टपक रहा है, आपका दिल जोर से धड़क रहा है, आप नेट की तरफ देखकर सोच रहे हैं
कि आपका बॉल ब्लॉक हो जाएगा या नहीं। आप सोच रहे हैं कि क्या होगा अगर आपने बॉल मिस कर दी तो। सारा टाइम आप हिचकिचाते रहें कि कहीं दूसरी टीम को बोनस पॉइंट न मिल जाए। जब आप स्ट्रेस में सोचते रहें कि क्या करना है, आपके अपोजिट टीम के खिलाड़ी ने आपके चेहरे के ठीक सामने से बॉल छीनकर कोर्ट में भागते हुए अपनी टीम के लिए 2 पॉइंट ले लिया। आपका फोकस था कि क्या गलत हो सकता था। आपके सामने वाले प्लेयर का फोकस था गेम को जीतना। वे लोग जो इस बारे में सोचते हैं कि वे क्या चाहते हैं, ऐसे लोगों को ज्यादा स्कोर मिलने के चांस होते हैं बजाय उनके जो ये सोचते हैं कि उन्हें क्या नहीं होना चाहिए। और हाँ, इस चीज को नहीं करोगे तो कभी भी अमीर नहीं होंगे, जो कि है हमारा चैनल को सब्सक्राइब, तो अभी सब्सक्राइब करें। सीक्रेट नंबर 4, अमीर लोग पॉजिटिव और सक्सेसफुल लोगों से जुड़ते हैं, गरीब लोग नेगेटिव और अनसक्सेसफुल लोगों से जुड़ते हैं। अमीर सक्सेसफुल लोग होते हैं जो ऐसे एग्जाम्पल को फॉलो करते हैं जिसे दूसरा सक्सेसफुल आदमी बनाता है। गरीब असफल और अनसक्सेसफुल होते हैं जो दूसरों के सक्सेस को नेगेटिव तरीके से लेते हैं। अमीरों के रोल मॉडल्स होते हैं जिनको वो फॉलो करते हैं। वे उन लोगों से सीखते हैं और उनके स्टेप्स को फॉलो करते हैं ताकि वे भी सफल हो सके। उनके आइडल्स के बड़े बड़े अचीवमेंट उन्हें इंस्पायर करते हैं, जबकि गरीब उन लोगों की इज्जत नहीं करते जिन्हें सफलता मिली हो। जब वे एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन को देखते हैं, वे कुछ न कुछ कमेंट जरूर करते हैं। ऐसे लोगों को जलन होती है अगर दूसरों के पास उनसे ज्यादा हो तो। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको लाइफ के बेहतर एग्जाम्पल से सीखना चाहिए, सब कुछ पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए और दूसरों को कम नहीं समझना चाहिए। आपको नेगेटिव लोगों को अपने जिंदगी से निकालना भी सीखना चाहिए। मैरी एक हाउसवाइफ है जो अपना एक सैलून खोलना चाहती है। वो अपने सपने को लेकर काफी पैशनेट है और उसे दूसरों के सक्सेस स्टोरी को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभी उसके पति के नीचा दिखाने के कारण मैरी का खुद पर से विश्वास कम हो जाता है। मैरी के पति का नाम टॉम है। वो एक मिडिल एज का बेरोजगार आदमी है जिसे सारा दिन अपने सोफे में लेटना, टीवी देखना और वीडियो गेम्स खेलना अच्छा लगता है। उसे मैरी के अपने सपनों से लगाव को देखकर जलन होती है। वो मैरी के कॉन्फिडेंस को ये कहकर कमजोर करता है कि उसका सैलून खोलने का आइडिया हंसने के काबिल है। टॉम एक लूजर है। वो अपनी वाइफ को भी खुद जैसे बनाना चाहता है, लेकिन मैरी स्मार्ट है। वो टॉम को धीरे धीरे समझाती है कि कैसे वो अपने सपने को साकार करेगी और टॉम से बिजनेस पार्टनर बनने को कहती है। लेकिन टॉम को इस आइडिया पर हंसी आती है और वो मैरी से कहता है, बेवकूफ मत बनो, कोई जॉब ढूंढ लो ताकि तुम रोज शाम को घर पर रह सको, नहीं तो मेरे लिए खाना कौन बनाएगा। मैरी जवाब देती है, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, तुम अपने लिए खाना खुद बना सकते हो। उसके बाद टॉम मैरी से उनकी शादी और उसके सपने के बीच में से एक को चुनने के लिए कहता है। वो मैरी के ऊपर चिल्लाता है, कमरे से बाहर चला जाता है और दरवाजे को जोर से मारता है। आपको क्या लगता है, अगर मैरी को एक इंसान के तौर पर और एक बिजनेस वुमन के तौर पर भी सफल होना है तो उसे क्या करना चाहिए? आशा है कि आप वही सोच रहे हैं जैसा मैं सोच रहा हूँ। टॉम जैसे नेगेटिव आदमी को छोड़ देने से मैरी को रोज की अपमानजनक बातें नहीं सुननी पड़ेगी और वो अपना रास्ता खुद बना पाएगी। इसलिए मैरी ने एक कठोर डिसीजन लिया और टॉम को छोड़ने का फैसला किया। ये सुनकर टॉम भौचक्का रह गया। वो चिल्लाया, तुम अपने इस फैसले पर पछताओगी। मैरी ने उसे अनसुना कर दिया। उसने अपनी चीजों को पैक किया और अपनी खुद की जिंदगी शुरू की। 2 साल बाद मैरी अपने हेयर सैलून में काम कर रही थी और पिछले साल उसने बहुत प्रॉफिट कमाया था। उसने नेगेटिव लोगों से अपना पीछा छुड़ाने का और सिर्फ पॉजिटिविटी को अपने आसपास रखने का फैसला किया। बड़े बनिए, अमीर लोगों की तरह सोचिए। सीक्रेट नंबर 5, अमीर लोग अपने पैसों को अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं, गरीब लोग अपने पैसों को मिसमैनेज करते हैं। अमीर लोग जानते हैं कि कैसे अपने सेविंग को जोड़कर रखना है और फाइनेंशियली सफल होना है, जबकि गरीब लोग फालतू की चीजों में पैसे लगाकर उसे उड़ा देते हैं और उनके पास 0 सेविंग्स रह जाती है या कभी उनका अकाउंट माइनस में भी चला जाता है। आप फाइनेंशियली आजाद तभी हो पाएंगे जब आपको अपनी कमाई को मैनेज करना आ जाएगा। आपको मनी मैनेजमेंट की नई आदत डालनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फ्यूचर में आप खुद को फाइनेंशियली डूबा हुआ पाएंगे। एमा नाम की एक औरत है। वो दिवालिया होते होते बच गई थी क्योंकि उसने बहुत सारे लोन ले लिए थे और उसके पास उन्हें चुकाने के लिए पैसे नहीं थे। एमा ने मिलियनेयर माइंड सेमिनार ज्वाइन किया ताकि उसे पता चले कि उसे ऐसी हालात में क्या करना चाहिए। ऑथर हाव एकर ने एमा को सलाह दी कि वो अपने पैसों को अलग अलग बैंक में रख दें। वो $1 से शुरुआत करती है क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं थे। शुरू में ये बहुत बेकार लगा पर जल्दी ही उसने डबल बचत करनी शुरू कर दी। 1 साल बाद एमा ने कुल मिलाकर $2000 अपने अलग अलग बैंकों में जुटा लिए थे। उसके बाद एमा को अपने पैसों को मैनेज करना आ गया। वो एक्स्ट्रा $10,000 बचा पाए। उसका अब कोई उधार नहीं बचा था। इस कहानी का सबक ये है कि आपको अभी से अपना काम शुरू करना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितना और क्या है। अमीर बनने के लिए आपको कम से कम पैसों को भी मैनेज करना सीखना चाहिए। आप करोड़ों को कैसे मैनेज करेंगे? अगर आप अपनी छोटी सी कमाई को मैनेज नहीं कर सकते तो इस बदलाव की शुरुआत आज से ही करें और आप जल्दी ही अपने फाइनेंशियल सक्सेस को पालेंगे।